स्टीयरिंग व्हील के हवाले से बहुत ही उम्दा मालूमात मिलने वाली है। अगर आप एक न्यू ड्राइवर हैं या इस चीज़ को सीखने का शौक रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो लाजमी है, आपने इसको गौर से देखना है। और इस तरह की काफ़ी मामलात हैं, काफ़ी मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ ये वाली कंडीशन पेश आ रही है या ज़्यादातर दोस्त होते हैं जो स्टीयरिंग व्हील को इस तरह बिल्कुल काबू हुए बैठे होते हैं, तो इस तरह नहीं होता। आप जितना इसको प्यार से स्मूथ तरीके से आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ आहिस्ता स्पीड में इसका थोड़ा कटाई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जब हम स्पीड में होते हैं तो उस टाइम हमें सिर्फ इसका थोड़ा सा इशारा करना होता है और हमारी गाड़ी टर्न ले लेती है। ठीक है, कि कटाइयों को समझ लेना है, वो कितनी कटाई लेती है गाड़ी, कितनी जगह में मुझे कितनी कटाई देनी है, ज़्यादा नहीं यकदम दे देनी, नॉर्मल कटाई देनी है। ये नहीं कि आपने टर्न लेना है तो आपको बिल्कुल ही उसको घुमा दें। आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। स्टीयरिंग व्हील के हवाले से बहुत ही उम्दा मालूमात मिलने वाली है। अगर आप एक न्यू ड्राइवर हैं या इस चीज़ को सीखने का शौक़ रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो लाजमी है, आपने इसको गौर से देखना है। और आज की इस वीडियो में समझना है कि हम स्टीयरिंग का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, किस तरह हम स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम गियर लगाते वक्त स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते या वैसे हमें इस चीज़ से घबराहट होती है, हमारी गाड़ी रॉन्ग वे पर चली जाती है, गाड़ी सही से एक साइड पर नहीं चलती, और इस तरह की काफ़ी मामलात हैं, काफ़ी मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ ये वाली कंडीशन पेश आ रही है या ये वाली आ रही है तो आपने इस कंडीशन में क्या करना है और स्टीयरिंग को किस तरह आपने इस्तेमाल करना है और इसमें किस तरह आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ दिए गए बेल के आइकन को दबा के ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है, ताकि आपको इस तरह की ड्राइविंग टिप्स, ड्राइविंग के मतलब जो भी मालूमात है और गाड़ी के मतलब जो भी आप जानना चाहते हैं वो आपको मिलती रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद रहें। तो चले जी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। व्हील को आपने प्यार से स्मूथ तरीके से पकड़ना होता है। ये नहीं कि ये कोई हमारे साथ लड़ नहीं रहता या कोई इस तरह का मसला नहीं होता कि ये हमारे हाथ से निकल जाएगा या कोई इस तरह का सीन है। ज़्यादातर दोस्त होते हैं जो स्टीयरिंग व्हील को इस तरह बिल्कुल काबू हुए बैठे होते हैं, तो इस तरह नहीं होता। आप जितना इसको प्यार से स्मूथ तरीके से आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को आप पकड़ेंगे तो वो बिल्कुल आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने का तरीका, तो दोनों हाथों को आपने इस तरह पकड़ना होता है। ये देखें, स्टीयरिंग व्हील अलग तरह के होते हैं, हर गाड़ी में अलग अलग तरीके का होता है। आपको मेहरान में अलग तरीके का मिलेगा, आपको जो हैचबैक गाड़ियां हैं उसमें अलग अलग पॉइंट से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हमेशा जो है बिगनर के लिए वो यहाँ से पकड़ना सूटेबल रहता है, क्योंकि उसको 3 और 9 के दरमियान में ये पकड़ना चाहिए और वो बिल्कुल आसानी के साथ इसमें गाड़ी को टर्न भी कर लेता है और गाड़ी को सही से वो ड्राइव भी कर लेता है। उसको स्टीयरिंग व्हील को टर्न दिलाना है और किस तरह हम अच्छे से गाड़ी को टर्न दे सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील का इस्तेमाल किस तरह करना है और क्या बेस्ट तरीका है इसको इस्तेमाल करने का और किस तरह हम बआसानी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले जी, गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कुछ गलियों में जाते हैं और रोड्स पर आपको ये इसको टर्न करके भी दिखाता हूँ कि आपने 90 एंगल में या 60 एंगल में किस तरह इस चीज़ को आपने टर्न करना है और उसके बाद आपने इस चीज़ का इस्तेमाल है। आपको यहाँ इस एंगल से आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा कि किस तरह एक बिगनर स्टीयरिंग व्हील को इस्तेमाल करता है। तो उस टाइम एक हाथ में मोबाइल था, तो अब मैं आपको दोनों हाथों से ये चीज़ समझाता हूँ। ये देखें, जो बिगनर होता है वो हमेशा इस तरह स्टीयरिंग को पकड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि वो स्टीयरिंग को यहाँ से पकड़ ले या फिर यहाँ से पकड़ ले या फिर उसको किसी अलग तरीके से उसको पकड़ना चाहे। जब तक आप इसको सही तरीके से नहीं पकड़ेंगे तब तक आप इसको अच्छी तरह रन नहीं कर सकेंगे। कटाई के दौरान, टर्न लेते हुए या कहीं रोड पर चलते हुए अगर आपको इसका सही से इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो आप किसी खतरे में आ सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, आपको साथ मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, गाड़ी आगे चलना शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ज़्यादा कोशिश करें कि गाड़ी को नॉर्मल स्पीड में कहीं खुले इलाके में ले जाएं और वहाँ पर जाकर इस चीज़ की ट्रेनिंग करें और स्टीयरिंग को आहिस्ता आहिस्ता समझें कि मैं अब यहाँ पर गाड़ी जा रही है तो इसको इतना घुमाऊंगा तो ये कितनी इसका एंगल मुड़ेगा गाड़ी का, और अगर इतना घुमाऊंगा कि कितना एंगल इस तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को करना है। आहिस्ता स्पीड में इसका थोड़ा कटाई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जब हम स्पीड में होते हैं तो उस टाइम हमें सिर्फ इसका थोड़ा सा इशारा करना होता है और हमारी गाड़ी टर्न ले लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर राइट साइड पर अगर टर्न है तो मैं यहाँ से अगर आहिस्ता स्पीड है तो मैं थोड़ी सी इस तरह करूँगा। ये देखें कितना मेरा ये स्टीयरिंग व्हील को मैंने पूरा हाफ तरीके से घुमाया। ठीक है, और फिर उसी तरह मैंने उसको वापस कर लिया।
अब हर किसी का स्टीयरिंग व्हील को इस्तेमाल करने का अलग अलग तरीका होता है, हर बंदा अलग तरीके से इस्तेमाल करता है, जो भी प्रो ड्राइवर होता है, ठीक है। हम तो इसको एक हाथ से भी चला सकते हैं, अगर हम दोनों हाथों का इस्तेमाल ना करें तो हम एक हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखें, अगर इस तरह हमने आहिस्ता स्पीड में गाड़ी को टर्न लेना है तो हम ये देखें इस तरह हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से गाड़ी को रिवर्स करेंगे, आगे गली बंद है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर, ये देखें गाड़ी को रिवर्स कर लेना है हमने बेहतरीन तरीके के साथ, यहाँ पर गाड़ी को सीधा कर लेना है, ठीक है। ये तरीका जो मैं गाड़ी को स्टीयरिंग को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। एक हाथ छोड़ना है और दूसरा हाथ पकड़ लेना है, एक हाथ छोड़ देना है, ये नहीं कि दोनों हाथों के साथ ही इसको पकड़े रखना है, ठीक है। इस तरह आपको बहुत मुश्किल होगी और थोड़ी स्पीड में हमेशा इस चीज़ का आपने लेना है, इस चीज़ को आपने सीखना है। ये नहीं कि आप कहीं रश वाली जगह में चले जाएं या कहीं मेन रोड पर चले जाएं, वहाँ पर इस चीज़ को करना शुरू कर दें, इस तरह नहीं होता। आपने इसी तरह के इलाके में आ जाना है जहाँ पर आपको ट्रैफिक कम हो, जहाँ पर कोई आबादी ना हो, इतनी किसी चीज़ का ख़तरा ना हो, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। ये देखें, अब आहिस्ता स्पीड में मैं स्टीयरिंग को कितना घुमाता हूँ और गाड़ी मेरी कितनी घूम जाती है, ठीक है। यू टर्न लेने के लिए कितना स्टीयरिंग व्हील को घुमाना चाहिए वो किस तरह हम कर सकते हैं, यहाँ पर देखें। अब ये सोसाइटी है, इसमें मैं स्टीयरिंग व्हील का किस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये आहिस्ता स्पीड में मैं इस चीज़ को चला रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता स्टीयरिंग व्हील को मैं घुमाता हूँ। और यहाँ पर देखें, अब सामने मेन रोड है तो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील का मैंने ये 60 डिग्री के ऊपर इस तरह घुमाया और हाफ चक्कर में मैंने गाड़ी को सीधा कर लिया, ठीक है। अगर आपके पास पावर स्टीयरिंग है तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही अच्छे तरीके से आपके कंट्रोल में आ सकती है, क्योंकि स्टीयरिंग दोबारा अपनी जगह पर वापस आ जाता है, ठीक है। जब एक दफ़ा आप उसको कटाई देंगे तो फिर अगर छोड़ेंगे तो वो दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है। तो अगर आपके पास दूसरी मैनुअल है तो उसमें आपको थोड़ी मुश्किल आती है, उसमें फिर से आपको स्टीयरिंग व्हील को दोबारा से अपनी जगह पर लाना होता है। और दूसरा ये भी आपको बता दूं कि जो व्हील अलाइनमेंट होती है वो कितनी ज़रूरी होती है स्टीयरिंग व्हील के लिए। अगर आपके व्हील अलाइनमेंट ख़राब है गाड़ी की तो उससे भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है स्टीयरिंग व्हील को इस्तेमाल करने में। चीज़ से भी जो स्टीयरिंग व्हील है वो सही से वर्क नहीं करता और वो प्रॉपर अपनी जगह पर वापस नहीं आता, जिससे हमें मुश्किल होती है। आगे जाके आपको यू टर्न करके दिखाता हूँ तो यू टर्न में हमें कितना स्टीयरिंग व्हील को घुमाना चाहिए। यहाँ पर देखें, ये यू टर्न आ गया सामने यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील को मैं कितना घुमाऊंगा। हमेशा गाड़ी को ऊपर से रख के घुमाएं, अगर बड़ी गाड़ी अगर छोटी है तो ये देखें यहाँ तक ऐसे ऐसे एक हाथ छोड़ते जाना है, दूसरे हाथ से घुमाते जाना है ऐसे, फिर आपने स्टीयरिंग को सीधा कर लेना है ऐसे। ये देखें, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने पहले इस चीज़ की ट्रेनिंग करनी है, आपने इस चीज़ को सीखना है पहले। ये नहीं कि आप कहीं रोड में चले जाएं, कहीं रश वाली जगह में चले जाएं तो वहाँ पर आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है इस चीज़ को करने में। आपने पहले इस चीज़ का ट्राई लेनी है, इस चीज़ को आपने सीखना है, समझना है कि मैंने कितना स्टीयरिंग को घुमाया, कितना मैंने कटाई दी, किस तरह मैंने इसको इतना काटा तो ये गाड़ी मेरी इतनी घूम गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको लाजमी पहले समझनी चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है और बिल्कुल मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं हो रही। मैं आसानी के साथ गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ और कोई स्टीयरिंग मेरा इधर उधर नहीं जा रहा। ड्राइवर जो गियर लगाते वक्त करते हैं, मेरे पास तो अब ये ऑटो गाड़ी है तो मैं आपको गियर लगाने वाली कंडीशन में भी ले जाता हूँ, ठीक है। जब हम इस तरह गाड़ी को रोड पर चला रहे होते हैं ना, तो न्यू बंदा जो होता है वो गियर लगाने के लिए जब गियर पर हाथ डालता है तो वो स्टीयरिंग को इधर उधर मूवमेंट उसमें ला देता है, ठीक है, जिससे उस गाड़ी की जो सिमत होती है वो चेंज हो जाती है, वो सही से गाड़ी अपनी रोड पर लेन में नहीं रहती। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अगर कोई वीडियो में खराबी हो तो माजरत चाहेंगे, क्योंकि सामने भी धूप आ सकती है, इस साइड से भी आ जाती है, तो इस चीज़ में काफ़ी मसला आ जाता है। तो ये देखें, हाँ, उस बात पर वापस आ जाते हैं। तो जब एक न्यू बंदा, न्यू ड्राइवर इस चीज़ को करता है तो वो स्टीयरिंग व्हील को अनबैलेंस कर देता है, ठीक है। अगर आपकी पकड़ ठीक होगी, अगर आप उस चीज़ को सही से कर रहे होंगे तो आप कभी भी इस चीज़ में
अपने आप को नहीं कर सकेंगे कि आपका स्टीयरिंग व्हील जो है वो इधर उधर मूव करे। हमेशा नॉर्मल स्पीड में रखें। जब आप इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट ला लेंगे, इस चीज़ को आप सीख जाएंगे, तो आप खुद ब खुद इस चीज़ को करते जाएंगे। कोई इतना इशू नहीं है। हम भी इस चीज़ को जब सीख रहे थे तो हमें भी इस चीज़ का काफ़ी मसला रहता था, लेकिन जब हम इस चीज़ को करते गए तो फिर हमारी ड्राइविंग में इम्प्रूवमेंट आ गई, तो हम इस चीज़ में इम्प्रूव हो गए और इस चीज़ को एग्जैक्टली करने लग गए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि किस तरह मैं स्टीयरिंग व्हील का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किस तरह कटाई दे रहा हूँ, कितनी कटाई देनी है, कितनी नहीं देनी। यहाँ पर जितनी कटाई चाहिए उस हिसाब से आपको स्टीयरिंग को मोड़ना चाहिए। ठीक है, आप जब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को करेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं इतना स्टीयरिंग को काटूंगा तो इतनी मेरी गाड़ी मुड़ेगी। ठीक है, बड़ी गाड़ी का अलग सिस्टम होता है, छोटी का अलग होता है। आपने उस हिसाब से उस चीज़ को जब करेंगे, जब सीखेंगे, तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखें, इस तरह बिल्कुल आसानी के साथ आप ये चीज़ कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है। आप बिल्कुल इजी तरीके के साथ कर सकते हैं। आपने आहिस्ता स्पीड में इस चीज़ को करना है और आहिस्ता स्पीड में इस चीज़ को करते जाना है, तो आप बआसानी इस चीज़ को करते जाएंगे और इस चीज़ में अपने इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे। देखें किस तरह मैं इन सड़कों पे गाड़ी को घुमाता जा रहा हूँ, और ये देखें इस तरफ अगर घुमाना है मैंने, तो इतना एंगल इसको ऐसे रख के मैंने घुमा देना है। और यहाँ पर देखें, ये देखें सामने गाड़ी आ गई थी। तो स्टीयरिंग पर अगर मेरा सही होगा फोकस, तो मैं किसी चीज़ से भी नहीं घबराऊंगा। यहाँ पर देखें, ये टर्न लिया मैंने। तो बिल्कुल आपने पहले समझना है, गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को आपने समझ लेना है, उसकी कटाइयों को समझ लेना है, वो कितनी कटाई लेती है गाड़ी, कितनी जगह में मुझे कितनी कटाई देनी है। ज़्यादा नहीं यकदम दे देनी, नॉर्मल कटाई देनी है। ये नहीं कि आपने टर्न लेना है तो आपको बिल्कुल ही उसको घुमा दें। आपने आहिस्ता स्पीड में इस चीज़ को करना है, और जब आप इस चीज़ को बार बार करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर अगर मैंने कटाई देनी है तो कितना स्टीयरिंग व्हील घुमाना है। ये देखें यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखें, करें और इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाएं, ताकि आपको आसानी हो सके इस चीज़ की। ये देखें यहाँ पर, ये नॉर्मल स्पीड में आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेन रोड पर भी बताऊंगा, मेन रोड पर जाकर भी आपको इस चीज़ का स्पीड में भी समझाऊंगा कि आप स्पीड में इस चीज़ को किस तरह कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा। और ये आपको मैंने सोसाइटी के अंदर और जहां पर बहुत सारे टर्न्स थे वहां पर इस चीज़ को करके दिखाया, ताकि आपको पता लग सके कि स्टीयरिंग व्हील को इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, किस तरह हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपने हमेशा कहीं खुली जगह में जाके या इस तरह की जगह में जाके जहाँ पर आपको किसी चीज़ का ख़तरा ना हो, आप इस चीज़ को करें और इस चीज़ की ट्रेनिंग लें। ठीक है दोस्तों।